बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम। और ये पेयरिंग स्कीम 2025 के एग्जाम्स के लिए है। और ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर फॉलो की जाएगी। KPK, सिंध या बलूचिस्तान वगैरह में ये फॉलो नहीं होगी। इस पेयरिंग स्कीम में मैं आपको ये बताऊंगी कि आज के 2025 के पेपर में किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप याद कर लें तो आपका पेपर 75/75 मार्क्स का हो जाएगा। फिर तीसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि MCQ आपने कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा हम पेपर पैटर्न भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। अब देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पेपर्स में हमेशा MCQ का होता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि MCQ है क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन MCQ के अंदर मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए हुए हैं चैप्टर्स के। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 एंड 14 ये ग्रुप A के अंदर है। 8 और 12 ये ग्रुप B के अंदर है। अब जो ग्रुप A के तमाम चैप्टर्स हैं, इन तमाम चैप्टर्स में से आपको हर एक चैप्टर में से एक MCQ आएगा पेपर में। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 1 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर में से एक MCQ आएगा। और अगर आप इन चैप्टर्स को काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर्स हैं। यहाँ से आपके 11 MCQ बन जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 और 12 है। और इन दोनों चैप्टर्स में से आपको टोटल 4 MCQ आएंगे। और दोनों चैप्टर्स में से 2 MCQ आएंगे, यानी कि 2 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर। 11 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 15 MCQ। और MCQ की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने अपने पास्ट पेपर्स लेने हैं। और पास्ट पेपर आपने सिर्फ 5 नहीं लेने, आप 20 से 25 पास्ट पेपर्स के MCQ को सॉल्व करें और उनको प्रिपेयर करें। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और 6 आपने सॉल्व करने होंगे। और चैप्टर नंबर 1 से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे पेपर में। और इस तरह ये टोटल मिला के 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 9 में से आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने होंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके बन जाएंगे 12 मार्क्स। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कंप्लीटली करेक्ट आंसर लिख कर आते हैं तो आप 12 मार्क्स यहाँ से गेन करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। और यहाँ पर भी आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन ही दिए हुए होंगे। और उन 9 में से आपने 6 को ही सॉल्व करना होगा। 6 को सॉल्व करना है, 9 दिए हुए होंगे। चैप्टर नंबर 8 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको, 4। चैप्टर नंबर 14 में से इस ग्रुप में 3 चैप्टर्स हैं, 8, 10 और 14। 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये जो आपके चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये तीनों के तीनों थ्योरी होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। जबकि चैप्टर नंबर 10 से जो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन एरर होगा, एरर से होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आउटपुट का होगा। और इस तरह से टोटल आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। और चैप्टर नंबर 14 से भी जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये 2 के 2 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ से भी आपने, मैंने कहा, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और 6 को सॉल्व करने के बाद आपके इस क्वेश्चन में से भी टोटल मार्क्स 12 आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 11 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 12 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और चैप्टर नंबर 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर भी टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 9 होंगे।
और सॉल्व आपने 6 को ही करना होगा। टोटल 9 और सॉल्व आपने करने हैं 6। लेकिन चैप्टर नंबर 11 से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे उनमें से एक एरर होगा, दूसरा और बाकी के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थ्योरी होंगे, ठीक है। जबकि चैप्टर नंबर 12 से आने वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक थ्योरी होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आउटपुट का होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन एरर से होगा। और चैप्टर नंबर 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, थ्योरी के ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से भी आपके 9 क्वेश्चंस बनेंगे और यहाँ से भी आपने 6 सॉल्व करके 12 मार्क्स अपने गेन करने। अब ये जो आपका पार्ट है पेपर का, ये सारा ऑब्जेक्टिव है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू है। 15 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, 12 और 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इन तीनों को मिला के 36 मार्क्स का पेपर बनेगा और ये 15 भी डाल लें तो 36 प्लस 15 आपका हो जाएगा 51 मार्क्स का पेपर। यहाँ से 51 मार्क्स का पेपर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अब आप में से अगर कोई बच्चा सिर्फ एमसीक्यू सही कर रहा है कंप्लीट 15 के 15 और शॉर्ट क्वेश्चंस आप 18 सॉल्व करने हैं, अगर ये आप सारे के सारे सही सॉल्व करते हैं तो आप पास हो जाएंगे आसानी से। देखिए 51 मार्क्स आ जाएंगे और टोटल मार्क्स आपको पता है कि कंप्यूटर के पेपर के 75 होते हैं, तो आसानी से आप पास हो सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ पास ही तो नहीं होना, आपने तो अच्छे नंबर लेने हैं। तो अच्छे नंबर लेने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 5 दिए हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन दोनों को मिलाकर आप कहते हैं कि ये सेक्शन बी है और जो आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है इन तीनों को मिलाकर कहते हैं ये सेक्शन सी है, ठीक है। अब जो आपका सेक्शन बी है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 और 3। देखिए जो नॉर्मली आपको जो पेयरिंग स्कीम्स मिल रही होंगी, आपकी नजर से गुजर रही होंगी, उनके अंदर चैप्टर नंबर 3 मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 नहीं है, सिर्फ ये 1 और 3 है। या तो चैप्टर नंबर 1 से आएगा ये क्वेश्चन या चैप्टर नंबर 3 से आएगा। और लास्ट ईयर का अगर आप अपना पेपर देखें तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से आया था, तो इसलिए लोगों का ये ख्याल है कि शायद इस दफा 3 से आएगा, लेकिन ये शायद है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है ये चैप्टर नंबर 6 से आएगा, चैप्टर नंबर 6 से आएगा और ये चैप्टर नंबर 1 या फिर 3 से आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपका सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो क्वेश्चंस हैं बी सेक्शन के और इनमें से एक आपने अटेम्प्ट करना है, चाहे आप 5 को कर लें चाहे 6 को कर लें, तो इस तरह आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे। फिर सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आएगा चैप्टर नंबर 9 से और चैप्टर नंबर 9 से आपको थ्योरी आएगी। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर थ्योरी होगी, ठीक है। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 11 से और ये इसमें से प्रोग्राम आएगा, प्रोग्रामिंग का ये सेक्शन। चैप्टर नंबर 9 आपको आएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 आपको आएगा चैप्टर नंबर 12 से और इसके अंदर भी प्रोग्राम आएगा, यानी ये भी प्रोग्राम्स के सेक्शन से आएगा। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से आपने कोई से दो लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे 7 और 8 को कर लें, 8 और 9 को कर लें या 7 और 9 को कर लें, आपकी अपनी चॉइस से। देखिए अब हम थोड़ा सा चीजों को कट आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप याद कर लें तो आपका पेपर काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अगर ना आप लोग चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप याद करते हैं, चैप्टर नंबर 11
और 12 को अगर आप याद करते हैं तो आपका एक तो सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 11 से भी 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से भी 3 क्वेश्चन, यानी 3 और 3 6 और 12 मार्क्स का पेपर यहाँ से और 8 + 8 16 मार्क्स का पेपर यहाँ से, 28 मार्क्स का ये पेपर। और यहाँ आ जाए तो चैप्टर नंबर 11 से आपको आएगा एक एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 12 से आपको आएंगे 2 एमसीक्यू। तो 28 + 3 31 मार्क्स का पेपर इन 2 चैप्टर्स में से आपको आ रहा है, 31 मार्क्स का। अगर आप 31 मार्क्स यहाँ से ले लेते हैं जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, बहुत बड़ा नंबर है, आपके इन 2 चैप्टर्स में से आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इस बात में कोई नुकसान नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 11 और 12 को या तो आपने करना ही करना है, मस्ट है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का सेक्शन है, इसमें से आपको आता है पेपर, हर साल आता है, हर दफा आता है, इन्हीं दोनों चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। तो आपके 31 मार्क्स यहां से आ जाए। अब उसके बाद यानी चैप्टर नंबर 11 आपने फिर याद करना ही करना है, हर बच्चे ने करना है, और चैप्टर नंबर 12 भी आप में से हर एक स्टूडेंट ने याद करना ही करना है। इसके साथ आप ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं कि जिनको याद करें, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर नंबर 8 10 और 14 इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ना 8 से है, ना 10 से है और ना 14 से है। तो आप ऐसे करिए कि चैप्टर नंबर 8 और 10 इन दोनों को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद कर लें। ये दोनों चैप्टर्स तो आपने करने थे लॉन्ग के लिए, और इनके साथ में देखें अगर तो आपको सूट करता है चैप्टर नंबर 1 और 3। चैप्टर नंबर 1 इंतहाई आसान और चैप्टर नंबर 6 भी इंतहाई आसान है, तो या तो आप 1 और 3 को करें या फिर आप 6 को करें। अगर आप 6 को करते हैं तब भी 8 मार्क्स आएंगे, 1 और 3 को करते हैं तब भी 8 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप अपनी पसंद से यहाँ पे कोई सा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट की तरफ। तो मैंने कहा ना तो 8 से लॉन्ग है ना तो 10 से लॉन्ग है, 8 से भी 2 एमसीक्यू हैं और 10 से है 1 एमसीक्यू। तो आप चैप्टर नंबर 8 को भी याद करें, चैप्टर नंबर 10 को भी याद करें। इन दोनों चैप्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए याद किया, और अब आप चैप्टर नंबर 8 को याद करें और साथ में चैप्टर नंबर 12 को याद करें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इनसे आपने सिर्फ क्या याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं, इंटरनल भी और एक्सरसाइज के भी, और पास्ट पेपर में भी देख लीजिएगा क्या क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चलें तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने कहा इंतहाई आसान, चैप्टर नंबर 1 को ले लें, 2 4 और 5 इनमें से इन तीनों में से कोई से 2 ले लें, यानी चैप्टर नंबर 1 फिर आपने याद करना है। साथ में आप देख लें कि आपको 2 और 4 सूट करते हैं, 2 और 5 करते हैं या 4 और 5 करते हैं, तो वो आप अपनी पसंद से कर लें। 2 और चैप्टर्स आपने याद करने हैं, मैं यहाँ पे 2 और 4 लिख रही हूँ। और चैप्टर नंबर 7 से ना आपको इस दफा कोई भी एमसीक्यू नहीं आया हुआ। चैप्टर नंबर 7 से ना आपको एमसीक्यू आया है, ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन कोई आया है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आया है, यानी चैप्टर नंबर 7 को तो बिल्कुल भी टच ही नहीं किया गया इस पेपर के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये वो 3 चैप्टर्स होंगे जो आपने लॉन्ग के लिए याद करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 को सिलेक्ट करते हैं तो 3 चैप्टर्स होंगे जो लॉन्ग के लिए याद करने हैं, और ये वो 5 चैप्टर्स होंगे जिनके आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने, ठीक है। और इस तरह से आप अपने पेपर में 75/70 मार्क्स आसानी से ले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वैसे तो अभी तक की 100% ऑथेंटिक और करेक्ट पेयरिंग स्कीम है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि पेयरिंग स्कीम में कि पेपर में पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है या नहीं होती, तो आपने कम अज कम 6 चैप्टर्स
कम अज कम आपने 6 चैप्टर्स कोई से लाजमी याद करने हैं और उनमें से भी चैप्टर नंबर 11 और 12 को आप किसी सूरत स्किप नहीं करेंगे। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से आपको पता है प्रोग्राम्स है और प्रोग्राम्स आएंगे आपको पेपर में, ठीक है। तो ये है हमारी पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर की। आप सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर्स याद कर रहे हैं? 3 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए, 5 चैप्टर्स शॉर्ट के लिए। तो अच्छी सी तैयारी करें, अच्छे अच्छे पेपर्स दें। अल्लाह हाफिज।